ये वीडियो बनाई गई है पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के लिए और वो लोगों के लिए जिन्हें जानना है कि दिल्ली का अगला चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन हो सकता है। मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया और जाना कि 5 लोगों का नाम काफी चर्चा में चल रहा है। वो 5 लोगों को मैंने सेवरल पैरामीटर्स पे कंपेयर किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला नाम जो काफी चर्चे में रहा है वो है परवेश वर्मा का। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ स्ट्रेंथ्स। फर्स्ट, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनके विधानसभा से हराया। इस वजह से इनका पार्टी में इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। सेकेंड इज द पॉलिटिकल लेगेसी। इनके फादर खुद दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं और परवेश वर्मा खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं। एंड थर्ड इज द आरएसएस बैकग्राउंड। वो आरएसएस से आते हैं और बीजेपी से सीएम बनने के लिए आरएसएस का सपोर्ट होना बहुत जरूरी। अगर इनके वीकनेस देखें तो इट्स अबाउट नेगेटिव परसेप्शन। सो इलेक्शंस के पहले कुछ कैश डिस्ट्रीब्यूशन के एलिगेशंस लगे थे, इस वजह से इनकी छवि थोड़ी डैमेज हुई है। और हेट स्पीच के बारे में भी कुछ एलिगेशंस लगे थे। सो इफ यू सी हाउ वी स्कोर हिम, फर्स्ट पैरामीटर इज द लीडरशिप एंड आरएसएस पैरामीटर, जहां पे अगर यू आर क्लोज टू द आरएसएस और बीजेपी लीडरशिप, उस बेसिस पे पॉइंट्स है। We're giving him 4 out of 5. Second is administrative experience in Delhi. Delhi is a complicated state. आपको development होना ही चाहिए, इसलिए this is a very important parameter. So we are giving him 2 out of 5 because he's always been a Lok Sabha member, not a Vidhan Sabha MLA before. So next is internal support of MLAs. इंटरनल सपोर्ट उन्हें काफी अच्छा है, सो लेट्स गिव हिम 4 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट इज कास्ट बैलेंस। यू नो ही ये जाट कम्युनिटी से आते हैं और दिल्ली में भी काफी जाट है एंड सराउंडिंग स्टेट्स लाइक हरियाणा, राजस्थान, यूपी। सो लेट्स गिव हिम 4 आउट ऑफ 5। लास्ट इज पीआर मैनेजमेंट, बिकॉज दिल्ली में अगर सीएम सर्वाइव करना है इट्स ऑलवेज अंडर मीडिया लेंस। पीआर मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग होना चाहिए और इनका है, सो वी गिव हिम 4 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट इन केस इज सतीश उपाध्याय। अगर इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, फर्स्ट इट्स दी आरएसएस बैकग्राउंड। जो आरएसएस की लीडरशिप है, इनके संबंध सतीश उपाध्याय के साथ बिल्कुल अच्छे हैं, तो वो उनके फेवर में जाता है। सेकंड इज ही वाज फॉर्मर दिल्ली बीजेपी चीफ। बिकॉज ऑफ दैट इनके ग्रास रूट तक कनेक्शंस बीजेपी वालों के साथ बहुत अच्छी है, तो वो उनके फेवर में है। थर्ड, वो नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इस वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज कंपेयर टू अदर लीडर्स बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर वीकनेस की बात करें, ही लैक्स मास अपील। उनका सोशल फुटप्रिंट देखिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतना ज्यादा बज नहीं है उनके अराउंड। सेकेंड इज ही बिलोंग्स टू द ब्राह्मण कम्युनिटी। अभी ऑलरेडी इंडिया में 2 ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर्स है बीजेपी के, एंड बीजेपी को ये इमेज थोड़ी दूर करनी है कि दे आर नॉट ब्राह्मण ओरिएंटेड party. That is a weakness. If you see the score, leadership and RSS, we given him 5 out of 5. दोनों के साथ अच्छी बनती है। Second is administrative experience, 5 on 5. Then internal support from the party workers, 4 out of 5. Caste is not going in favor, so we give it 2 out of 5. And last, PR management, because उनका social footprint इतना ज़्यादा नहीं है, so we are giving him 2 out of 5. Next in race is विजेंद्र गुप्ता। अगर इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे आम आदमी पार्टी के टाइम, तो उन्हें दिल्ली पॉलिटिक्स इनसाइड आउट पता है, तो दैट इज in his favor. Second is grassroots connection. He is very popular, various MLAs of Delhi and local karyakartas, so that also goes in his favor. Third, he's a 3-time MLA. Because he's a 3-time MLA, his administrative capability increases naturally. And if you look at his weakness, again, lack of mass appeal. His social footprint is very less compared to other leaders. Critical weakness is he doesn't have RSS backing. He has good relation with the BJP leadership, but RSS backing is not much as compared to Satish Upadhyay or Parivesh Verma. If you look at the score, leadership and RSS connect, we would give him 3 out of 5. Administrative experience, 3 out of 5. Internal party support, 4 out of 5. Caste balance will be 2 out of 5. And PR management, because of low social footprint, 2 out of 5. नेक्स्ट वी हैव आशीष सूद। अगर इनके स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें, वो एक पंजाबी है और पंजाबी वोट बैंक दिल्ली में काफी ज्यादा है, तो दैट कैन गो इन हिज फेवर। सेकेंड इज हिज क्लोजनेस टू द बीजेपी लीडरशिप। द नेशनल लेवल बीजेपी लीडरशिप एंड आशीष सूद हैव वेरी क्लोज रिलेशन, तो ये भी इनके फेवर में जाता है। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड किया है, सो इस वजह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का काफी बेनिफिट मिल सकता है। अगर वीकनेस की बात करें, इंटरनल पार्टी के लोग, कुछ लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसका काफी नुकसान हो सकता है। लास्ट,
lacks mass appeal. इनका भी social footprint compared to other leaders is very low. If you look at the score, leadership and RSS, we give him 3 out of 5. Administrative experience है इनके पास, so we give him 4 out of 5. Internal support, बहुत there are some factions, internal rifts, so we give them 2 out of 5. Caste balance, we give him 4 out of 5 because he's Punjabi. And PR management 2 out of 5. Next we have Rekha Gupta. अगर इनके strengths के बारे में बात करें तो शी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वुमेन लीडर इन बीजेपी राइट नाउ. वो काउंसिलर भी रह चुकी है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव की ग्रास रूट लेवल पे समझ भी है, सो दैट गोज इन अ फेवर. सेकेंड, अगर बीजेपी एक नैरेटिव प्ले करना चाह रही है having a woman CM, so she's the only experienced person, so this can go in her favor. Second weakness is she doesn't have RSS backing, as it's very critical for this role. So if you score her leadership and RSS relation, we give her 3 out of 5. Administrative experience, we give her 3 out of 5. Internal support from the party members, 4 out of 5. Caste balance, 2 out of 5. PR management, in spite of being a woman face, she does not have a good social media footprint. So these are the final score. और जब मैंने स्कोर दिया है तो मैंने वेटेड स्कोर दिया है. फॉर इंस्टेंस मैंने 5 पैरामीटर पे सबको रैंक किया हुआ है और हर एक पैरामीटर को मैंने एक वेटेज दिया है. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है 30%, बिकॉज दिस इज क्रिटिकल फॉर अ CM कैंडिडेट. सेकेंड इज हिज रिलेशन विद लीडरशिप एंड RSS. थर्ड इज द इंटरनल सपोर्ट, बिकॉज बाकी MLA का सपोर्ट होगा तो ही एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है. कास्ट बैलेंस और PR मैनेजमेंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर है, तो 15% वेटेज दिया है. So the final score is Satish Upadhyay leads with 3.9, followed by Parvesh Verma, which is 3.4. I personally feel Satish Upadhyay has better chances, but Parvesh Verma is not far behind. So they have a close contest. दोनों में से कोई भी CM बन सकता है, और अगर दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ही अच्छा है और दोनों कॉर्डियली एक साथ काम कर सकते हैं तो एक CM और दूसरे डेप्यूटी CM भी बन सकते हैं. और अगर बीजेपी एक डिफरेंट विमेन कार्ड खेलना चाहती है तो वो रेखा गुप्ता को भी डेप्यूटी CM बना सकती है. होप यू गाइज लाइक द वीडियो. अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इट विल बी अ गुड एनकरेजमेंट फॉर मी. थैंक यू.